हेलो एवरीवन। मेरा नाम निवेदिता है और आज मैं आपको रैशनल नंबर्स पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स समझ लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड यू स्टार्ट काउंटिंग आगे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो एक तरीके से आप समझ लो ये काउंटिंग नंबर्स ही हैं और स्टार्ट होते हैं 1 से। अब जो नंबर्स 1 से ना स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर्स हैं। बाकी वैसे ही रहेंगे जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, सिर्फ एक 0 पहले आएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन लगा दें, -1 जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, -2, -3, -4 और एंड सो ऑन ऐसे कर दें अगर, तो वो नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो मैंने एक टाइमलाइन बना रखी है, सॉरी नंबर लाइन बना रखी है। ठीक है, तो इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करे हुए हैं इधर। ठीक है, और एक जगह मैंने होल नंबर्स रिप्रेजेंट करे हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो नंबर लाइन है एक्चुअली इंटीजर्स बता रही है कि ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर होल नंबर्स भी आ जाते हैं आपके। ठीक है, इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, एक नंबर लाइन में ले लें तो ऑब्वियसली ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब हमें इतना तो पता है होल नंबर्स कैसे वर्क करते हैं। पहले मैं आपको होल नंबर्स दिखाती हूँ। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो जितना आपका 0 से दूर जा रहा है ना ये नंबर, उतना नंबर बड़ा हो रहा है। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो ये 1 बड़ा है, ये 1 1 के गैप है। ठीक है, जितना दूर जा रहा है उतना बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, मतलब 2 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर 3 का हो गया, ऐसे यहाँ पर 4 का हो गया, राइट? तो उतना बड़ा है। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मैं यहाँ पर 0 बना देती हूँ। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर भी 1 1 के ही गैप है। आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 1 की डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1 1 की डिस्टेंस पर बना हुआ है। ये 1 का डिस्टेंस है, ये 1 का डिस्टेंस है, ये 1 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो उतना ही ये 0 से दूर होगा। ये 1 के डिस्टेंस पे ये 1 दूर है, ये 2 के डिस्टेंस पे 2 दूर है। ठीक है, तो बस सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ऊपर जो होल नंबर्स आप कर रहे थे ना, ये नंबर्स उतने बड़े हो रहे थे 0 से। ठीक है, आप ऐड कर रहे थे 0 में। ठीक है, तो 0 + 1 आप समझ लो कि 0 + 1 कर रहे थे, फिर 0 + 2 कर रहे थे, या आप समझ लो 0 + 1 + 1 कर रहे थे तो 2 आ रहा था, फिर 0 + 1 + 1 + 1 कर रहे थे तो 3 आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप प्लस नहीं करेंगे, आप माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 - 1 कर रहे हो तो आपको -1 मिल रहा है। यहाँ पर 0 - 2 करोगे तो -2 मिल रहा है। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से एक तरीके से, तो ये नंबर्स आपके छोटे हो रहे हैं 0 से। ठीक है, सो दीज आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड एंड दीज आर लेस देन 0। ओके, तो जितना ये नंबर दूर है 0 से, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, जितना नंबर दूर है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, -1 जो है थोड़ा सा ही दूर है 1 के डिस्टेंस पे, -2 से भी ज्यादा दूर है। ठीक है, -3 और भी दूर है। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, आप सोचोगे कि शायद -3 बड़ा है, क्योंकि आप उसकी क्वांटिटी को देख रहे हो, क्योंकि 3 बड़ा है। बट एक्चुअली ये तो 3 कम है ना 0 से, राइट? ये तो 3 कम है 0 से और ये सिर्फ 1 कम है 0 से, तो इस केस में -1 बड़ा है। ठीक है,
तो आप अगर -400 वाली क्वांटिटी देखें, वैसे तो आप सोचेंगे कि काफी बड़ा नंबर है, बट ये एक्चुअली नंबर काफी छोटा है। ठीक है, जितना दूर आप जा रहे हो, जितना आप बड़ा नंबर ले रहे हो नेगेटिव में, उतना ही वो नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो उल्टी तरीके से डिफरेंट वे से चलता है, ये ऑपोजिट वे समझ सकते हो आप एक तरीके से, फ्रॉम पॉजिटिव नंबर्स। ओके, so what are exactly integers? Integers are negative numbers along with whole numbers. Okay, फाइनली हम आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So simply बोलें तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले p by q फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और p एंड q दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, राइट? पर q जो होगा, सिर्फ उसमें आप जीरो नहीं ले सकते, जीरो नहीं हो सकता। ये सारी आपकी कंडीशंस होनी चाहिए, तब वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले आपको प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में अगर पता होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रॉपर्टीज के वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, जो मैंने पहले ही बना रखी है। In case you want to revise, you can watch the video. आगे बढ़ते हैं। जैसे होल नंबर्स एंड इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, बिल्कुल उसी लाइंस पर ये भी प्रॉपर्टीज हैं। क्लोजर, कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा होगा होल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए किया था, अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, सो हम बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं ए एंड बी, तो उनका सम यानी कि a प्लस बी भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, हम ये चीज यहाँ पर चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं। तो हम इस चीज को कैसे करने वाले हैं? हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। ठीक है, वी विल चेक इट फॉर एन एग्जाम्पल एंड देन वी विल सी वेदर द प्रॉपर्टी होल्ड्स और नॉट। ठीक है, सो a प्लस बी यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। हमें a की वैल्यू हमने ले रखी है -5/4, b की वैल्यू हमने ले रखी है 3/4। ठीक है, तो -5/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू -2/4 विच इज इक्वल टू -हाफ। ठीक है, तो ये तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आप कोई भी और दो रैशनल नंबर लेके देख सकते हो, जैसे कि -हाफ प्लस हाफ। ठीक है, कर दिया हमने तो हमको मिला 0। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, और आप सोच पाओगे कि इनका सम एक रैशनल नंबर ही होगा। सो द प्रॉपर्टी होल्ड्स हियर। ठीक है, so rational numbers are closed under addition। ठीक है, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, हमको क्या दिखाना है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, तो उनका डिफरेंस एक रैशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि a माइनस बी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये सेम चीज करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखा है 2.7
और 5/7। सो 2/7 माइनस 5/7 करके देखते हैं, दिस इज -3/7। तो ये तो एक रैशनल नंबर है। और कोई भी दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस आप लेके देखो, आपको एक रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। सिमिलर फैशन में होगा। ठीक है, सो इफ sorry, we have to show that rational numbers are closed under multiplication. ठीक है, so we need to check this. उसके लिए कोई भी दो rational numbers हैं a and b, उनका प्रोडक्ट यानी कि a into b एक rational number होना चाहिए। ये हमारा एग्जाम्पल है। so our a into b is equal to 5/3 into -6/25। ये होगा 1 5 1 -2 इज -2/5। ये एक रैशनल नंबर आ रहा है। और भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हो, आप देखोगे उनका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं डिवीजन पर। ठीक है, यहाँ पर ना थोड़ा सा कैच है। पहले मैं आपको वो नंबर्स दिखाऊंगी जिसके लिए होल्ड करेगा। ठीक है, सो सिमिलर फैशन में यही हमको करना है यहाँ पर कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो उसके लिए कोई भी दो रैशनल नंबर्स ए एंड बी है, तो उनको अगर आप डिवाइड करोगे यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं ये वाला, 2.14 ले रहे हैं ए, 5/7 ले रहे हैं बी। तो अब इसको करके देखते हैं। a divided by b is equal to 2.14 divided by 5/7, which is equal to 2/14 into 7/5। ठीक है, 1 2 ये कैंसिल हो गया और 1/5 रह गया। ठीक है, ये तो एक रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, अभी हमको पता है कि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, मैं b की जगह पर अगर 0 ले लूं, ठीक है, तो ये करके देखते हैं। a divided by b is equal to 2.14 divided by 0। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0। तो यानी कि सॉरी, क्या हो गया, 2/0 हो गया। तो क्या ये डिफाइंड है? पहली बात, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, और मैं अगर आपको एक सिंपल टर्म्स में बताऊं ना, ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं, जहां पर पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्यू है वो 0 है, राइट? तो दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर ही नहीं है। ठीक है, सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। चलिए आ जाते हैं कम्यूटेटिविटी पर। कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिविटी ये हमने होल नंबर्स में भी देखा था इसको, और हमने इसको इंटीजर्स में भी देखा था। और ये बेसिकली बात करते हैं हम यहाँ पर ऑर्डर की, कि किन्हीं हम किन्हीं दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। यहाँ पर ऑपरेशन हम एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्शन है ऑपरेशन, तो आप किसी भी ऑर्डर में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप डिवीजन की बात करो तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये प्रॉपर्टी है. आई एम नॉट सेइंग द प्रॉपर्टी होल्ड्स, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल व्हाट द प्रॉपर्टी इज. सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर यहाँ पर, कि ऑर्डर डज नॉट मैटर. किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो, किसी भी ऑर्डर में आप सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी ऑर्डर में आप डिवाइड करो, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो. ठीक है. तो अब हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो ए एंड बी है ना, ये हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे. और हम उसी के लिए ही चेक करें कि ये रैशनल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी. ठीक है. तो अभी यहाँ पर ए और बी हमारे रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है. और हमको ये चेक करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है या नहीं. ठीक है. तो पहले हम a प्लस बी देखते हैं क्या आता है, विच इज हाफ प्लस 3/2. ये हमारा एग्जाम्पल है, हम इसके थ्रू इस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है. तो ये आएगा हाफ, सॉरी 1 + 3/2, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है. तो दिस इज 4/2 विच इज 2. ठीक है. अब हम b प्लस ए करेंगे. सो दिस इज 3/2 प्लस हाफ, ये भी यही आएगा 4/2 विच इज 2. तो ये दोनों सेम है. ऐसे आप कोई भी और एग्जांपल्स लेके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये रिजल्ट्स हमारे सेम ही आएंगे. a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ही आएगा. तो रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर कंडीशन. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आप कैसे भी ए और बी को कम्यूट कर दो, है ना. तो कैसे भी इसका ऑर्डर आप चेंज कर दो, मतलब बी को पहले ले लो, ए को पहले ले लो, तो मैटर नहीं कर रहा, रिजल्ट सेम आ रहा है. अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए चीज चेक करते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, आप इनको किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि a माइनस बी पहले कर रहे हो या b माइनस ए पहले मतलब पहले b माइनस ए करो, तो डजेंट मैटर, आपका ऑर्डर सॉरी आपका रिजल्ट सेम आ रहा है. ठीक है. इक्वल आ रहा है. ये हमें चेक करना है. हमने एग्जाम्पल में लिया है हाफ और 3/2, हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है. लेट्स चेक. दिस इज -2/2 which is -1. b minus a is 3/2 minus half, which is 2/2 1. तो ये तो सेम नहीं है. नहीं. तो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. अब हम मल्टीप्लीकेशन पर आ जाते हैं. क्या रैशनल नंबर कम्यूटेटिव हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन. अब हम ये चेक करें कि अगर a और b दो रैशनल नंबर्स हैं, तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, यानी कि आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट सेम होगा क्या, ये हमें चेक करना है. ठीक है. तो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं. हम पहले एग्जाम्पल के लिए देखते हैं. a इंटू बी क्या है, 4/3 इंटू 3/2. तो दिस इज 2. से b इंटू ए करो. ठीक है. सेम आ रहा है. ठीक है. ऐसे ही अब इसमें देख लेते हैं. -11/10 इंटू 100/33. तो ये तो 10 है आपका. दिस इज -1/3 विच इज -10/3. b इंटू ए करके देखते हैं. दिस इज 100/33 इंटू -11/10, जो सेम ही आएगा. ठीक है. तो मुझे वैसे करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको भी पता है ये सेम ही आने वाला है, विच इज -10/3. सेम है. तो हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. अब हम डिवीजन में ये चीज चेक करेंगे कि
रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन और नॉट, कि ए एंड बी अगर दो रैशनल नंबर्स हैं तो क्या ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए होता है या नहीं। ठीक है, लेट्स चेक दिस। तो a डिवाइडेड बाय b क्या है, हाफ डिवाइडेड बाय 3/4 विच इज हाफ इंटू 1, सॉरी 4/3, 2/3। b डिवाइडेड बाय a करके देखो, 3/4 डिवाइडेड बाय हाफ, 3/4 इंटू 2, ये तो 3/2 आ रहा है, तो ये तो सेम नहीं है। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ओके, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, एंड इसको आप कह सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ ग्रुपिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट से है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखो, ऑपरेशंस एडिशन, ऑपरेशन एडिशन, तो यहाँ पर बी प्लस सी पे ब्रैकेट लगा हुआ है और ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप किसी पर भी ब्रैकेट लगा दो, बी प्लस सी पे पहले लगा दो या ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगा दो, फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि आप पहले कौन से दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हो, बी और सी को ऐड कर रहे हो या ए और बी को पहले ऐड कर रहे हो, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, सेम विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन, प्लस की जगह पर आपने माइनस किया है, मल्टीप्लीकेशन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे पर आपकी प्रॉपर्टी चलेगी। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि इफ ए बी सी आर थ्री रैशनल नंबर्स, डज दिस प्रॉपर्टी होल्ड और नॉट, यानी कि इन ब्रैकेट्स की प्लेसमेंट्स पे कोई फर्क, प्लेसमेंट से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद आवर एग्जांपल एंड लेट्स सी इफ द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर दिस एग्जांपल और नॉट। ठीक है, हमने ए बी और सी की ये वाली वैल्यूज ली हैं, ये वाले रैशनल नंबर्स लिए हैं, सो लेट्स जस्ट डू इट। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी मैं ले रही हूँ, सो दिस इज 2/10 प्लस, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और ये तो एक ब्रैकेट है ही। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2/10 प्लस -1 + 7/10। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2/10 प्लस 6/10। ठीक है, दिस बिकम्स 8/10 विच इज 4/5। ठीक है, अब हम इसका प्रॉपर्टी का आरएचएस देखते हैं, विच इज ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 2/10 प्लस -1/10 प्लस 7/10, दिस इज, सो 2 -1/10 हो जाएगा पहले, सो दिस बिकम्स 1/10 प्लस 7/10, एंड ये भी आप देखोगे 1 + 7 आप कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, सो दिस बिकम्स 8/10 विच इज इक्वल टू 4/5। तो ये सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे और एग्जाम्पल्स के लिए भी चेक कर सकते हो, ये इक्वल ही आएगा। सो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। सेम एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2/10 माइनस -1/10 -7/10। ठीक है, so this is 2/10 minus
सो -1 -7/10 इक्वल टू -8/10 एंड ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8/10, दिस बिकम्स 10/10 विच इज 1। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं a -b -c, दिस बिकम्स 2/10 माइनस, केवल हम ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, एंड पूरे पे भी ब्रैकेट लगाएंगे, -7/10 विच इज इक्वल टू 2/10 माइनस माइनस प्लस हो रहा है, -7/10। ठीक है, so 3/10 -7/10 which is equal to -4/10, ठीक है, which is -2.5। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं कि अगर 3 रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करेगी। चलो, a इंटू बी इंटू सी बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने लिया है, इक्वल टू 1/10 इंटू बी इज -20/7 इंटू 10/3, so this is equal to 1/10 into -200/21, तो यह आएगा -20, so -20/21 हो गया। अभी हम लेके देखेंगे a इंटू बी इंटू सी RHS का, ठीक है, सो दिस इज 1/10 इंटू -20/7 इंटू 10/3, ऐसे ही -2 हो गया, सो -2.7 इंटू 10/3 करना है हमको, विच इज -20/21, सेम आ गया। आप खुद भी सोच पा रहे होगे कि ये सेम ही आने वाला है रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं डिवीजन पर, कि अगर आपके पास ए बी और सी 3 रैशनल नंबर्स हैं तो क्या ये रिजल्ट होल्ड करेगा या नहीं करेगा, या फिर आप या फिर रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर डिवीजन और नॉट। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू 1/10 डिवाइडेड बाय -20/7 divided by 10/3, which is equal to 1/10 divided by, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, so -20/7 into 3/10 गया -2, ठीक है। Now this becomes 1/10 divided by -6/7, ठीक है, तो भी ये बनता है 1/10 इंटू -7/6, ठीक है, सो दिस -7/60 आ गया। ठीक है, अभी हम रिजल्ट का RHS लिखते हैं और उसको चेक करते हैं। दिस इज 1/10 डिवाइडेड बाय -20/7 डिवाइडेड बाय 10/3, ठीक है, तो ये हो गया 1/10, सॉरी this will be 1/10 divided by -20/7, ठीक है, एंड देन इसको हम डिवाइड करेंगे 10/3 से,
ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो एसोसिएटिविटी के बारे में मैं बोल रही थी ना, ग्रुपिंग, ये ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो 1/10 इंटू -7/20 डिवाइडेड बाय 10/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -7/200 डिवाइडेड बाय 10/3। ठीक है, अभी ये होगा -7/200 इंटू 3/10। ठीक है, दिस बिकम्स -20/2000। ठीक है, अभी ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, नहीं है ना, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर rational numbers are not associative under division। ओके, एक बार दोबारा से देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रू थी और कौन कौन सी नहीं थी, क्या क्या होल्ड करेंगी और क्या क्या नहीं होल्ड करती। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वाज ट्रू, इज ट्रू। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ट्रू, and closure property under division is not true, does not hold, right? Commutativity under addition hold करती है, commutativity under subtraction hold करती है, commutativity under multiplication, so sorry, ये hold नहीं करती है। commutativity under multiplication hold करती है, commutativity under division hold नहीं करती है। associativity under addition hold करती है, associativity under subtraction नहीं करती hold। Associativity under multiplication holds, associativity under division does not hold। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी के टॉपिक्स जो कि हैं रूल ऑफ जीरो, रूल ऑफ वन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।